उन्होंने जो टेम्पलेट अडॉप्ट किया है वो टेस्ट में सीधी सी बात है बुरी तरह फ्लॉप हुआ। ऐसा ही है। और दूसरी चीज ये है कि इंडियन प्लेयर जो है ना वो स्पिनर के अगेंस्ट वो बुरी तरह स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए हैं और इसके लिए उनके पास कोई काउंटर स्ट्रेटेजी नहीं थी। लेकिन एक चीज और जिस पर मैं हाईलाइट करना चाहूंगा वो ये है कि पहले मैच में तो स्पिन भी नहीं था, वो फास्ट के लिए विकेट थी, तो वहां पे भी स्ट्रगल कर गया। इसका मतलब जो एक है वो ये है कि भाई आपकी जो रेजिस्टेंस पावर है ना वो हो गई है कम। आपको जैसे ही मुश्किल ट्रैक मिलता है ना आप हथियार डाल देते हैं और आप आउट होकर घर चले जाते हैं। ये एक बड़ी रिस्पॉन्स यानी कि प्रॉब्लम है इंडिया की। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज कल से स्टार्ट हो रही है। 3 मैचेस की सीरीज है और ये मैचेस खेले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो पाकिस्तान की क्या प्लेइंग 11 होगी कल के मैच के लिए, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि क्या पाकिस्तान ने आज से पहले कभी ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जो बायलैटरल सीरीज है उसमें हराया है या नहीं हराया, और पाकिस्तान की टीम की क्या प्रिपरेशन है। और इसके साथ देखेंगे कि इंडिया को जो 3-0 डिफीट हुई है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो एक्चुअली उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। क्या बैटर रिस्पॉन्सिबल हैं, बॉलर रिस्पॉन्सिबल हैं, या सबके सब रिस्पॉन्सिबल हैं, उसमें मैनेजमेंट भी और कैप्टन भी। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्या वजह है कि पिछले कुछ अरसे से जो इंडिया है वो स्पिन के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। तो इस पर भी डिस्कशन होगी। मेरे साथ है आमिर। तो सबसे पहले गुफ्तगू का जो आगाज़ है वो हम करेंगे जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 होने वाली है कल के मैच के लिए, उस पर बात होगी, और साथ ही साथ पाकिस्तान की प्रिपरेशन के बारे में बात होगी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ज़ाहिर है पाकिस्तान कल ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है और मैच मेलबर्न में खेला जाएगा। तो जाहिर है मेलबर्न की विकेट को अगर आप देखें तो वहाँ पर स्पिनर भी बेहतर गेंद करते हैं और फास्ट भी बेहतर गेंद करते हैं। तो मेरा मुझे ये लगता है पाकिस्तान 3 स्पिनर, 3 फास्ट, 1 आमिर जमाल और 1 सलमान अली आगा, या 1 स्पिनर और 1 सलमान अली आगा से जाएगा। बताएं आप किस तरीके से जरा। ख्याल से पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 होगी वो अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब होंगे नंबर 1 और 2। नंबर 3 पे बाबर आजम होंगे, नंबर 4 पे कामरान गुलाम, नंबर 5 पे मोहम्मद रिजवान, नंबर 6 पे सलमान अली आगा और नंबर 7 पे आमिर जमाल। देखिए, अगर 7 जिस तरीके से आपने प्लेयर गिनवाए हैं ना, तो उसके बाद तो ज़ाहिर है फिर 3 फास्ट और 1 स्पिनर ही बनता है कि 4 फास्ट खिलाने तो मेरा ख्याल नहीं बनते। नेक्स्ट बताएं कौन से 3 आप कहते हैं। बाकी जो 4 बचे हैं उनमें शाहीन शाह अफरीदी होंगे, ठीक है, नंबर 8 पे। नसीम शाह नंबर 9 पे होंगे। अच्छा, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन इनमें टाई है, इनमें से कोई एक खेलेगा। मेरे ख्याल से मोहम्मद हसनैन को खेलना चाहिए। और लास्ट जो होगा वो होगा फैसल अकरम, जो मुझे समझ आता है मतलब कि स्पिनर के तौर पे है। देखिए, बनता भी यही है क्योंकि 1 सलमान अली आगा हो गया आपके पास स्पिन की ऑप्शन, और 1 जो है आप नीचे स्पिनर खिला लें, और 1 आमिर जमाल की सूरत में फास्ट बॉलर हो जाएगा आपके पास मीडियम पेसर, 3 वैसे खिला ले तो बड़ा जबरदस्त है। और फैसल अकरम बैटिंग भी कर लेते हैं, ऐसा ही है। तो एक तो बैटिंग की भी डेप्थ हो जाएगी वैसे भी। और बॉलिंग में जैसे आपने कहा ना कि नसीम शाह और हारिस रऊफ में से पिक करेंगे, मेरा ख्याल है कि नसीम शाह और हारिस रऊफ और हसनैन ये तीनों खेलने चाहिए। शहीन शाह अफरीदी को जो है ना, जो उसकी रिसेंट परफॉर्मेंस है उस लिहाज से उसे खेलना नहीं बनता तो यही है। लेकिन आपको पता है ये प्रेफर शहीन शाह को करते हैं सबसे पहले अगर अनाउंस हो स्क्वाड में, तो चले करके देख लें। लेकिन ये है कि मैं ये समझता हूँ कि हसनैन को होना बनता है। एक ऑप्शन जो मुझे समझ आती है टीम में, अगर आपने बैटिंग लाइनअप और लंबी करनी है, हालांकि 7 नंबर तक बैटिंग कम नहीं होती, लेकिन और बैटिंग लाइनअप लंबी करनी है तो उसमें आपको ज़रा थोड़े शॉर्ट जाना पड़ेगा। उसमें आप इरफान खान नियाज़ी को खिला सकते हैं नंबर 8 पे। 3 फास्ट से जा सकते हैं, 1 आमिर जमाल और 1 10 ओवर आप साइम अयूब और सलमान अली आगा से मिलके करवाएं। लेकिन उसमें जो प्रॉब्लम आएगी ना वो आएगी कि आपकी बॉलिंग वीक हो जाएगी, क्योंकि 10 ओवर करवाने ज़ाहिर है सलमान अली आगा इसमें कोई शक नहीं गेंद करवा रहे हैं काफ़ी अरसे से, लेकिन एक प्रॉपर बॉलर के तौर पे उन्हें जब भी देखा गया, जैसे टेस्ट में भी खिलाया तो वो स्ट्रगल की उन्होंने, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे कि एज अ 5th बॉलर। हाँ, अगर ये मैच एशिया में कहीं हो रहा होता फिर एज अ 5th बॉलर उनको यूज किया जा सकता था कि भाई साइम अयूब वो दोनों मिलकर करवा लें। लेकिन क्योंकि मैच ऑस्ट्रेलिया में है तो जो सबसे बेहतर प्लेइंग 11 बनती है वो यही है कि 6 जो आपने बैटर बताए हैं सलमान अली आगा तक, उसके बाद आमिर जमाल हो नंबर 7 पे, अगर शहीन शाह ने खेलना है शहीन शाह खेलेंगे, 8 नसीम शाह, 9 और फिर हारिस रऊफ ही खेलेंगे। फिर हसनैन का मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल रहेगा।
से अगर आप पूछे ना ज़ाती तौर पे, तो मैं अब्दुल्ला शफीक को बाहर बिठाना चाहता हूँ। उसकी जगह पे कामरान गुलाम से ओपनिंग हो और नीचे आपके पास लोअर मिडल ऑर्डर में इरफान खान नियाज़ी हो। असल में बात यह है कि भाई देखें, जिस तरह आप कह रहे हैं ना, नसीम उसे शहनशाह को नहीं बाहर करते, इसी तरीके से अगर आप देखें तो भाई उसको भी कोई बाहर करने के लिए तैयार नहीं है हाँ, ऐसा अब्दुल्ला ही है, शफीक को। अब्दुल्ला शफीक ने 6 इनिंग्स में एक 100 किया है, ऐसा ही है, उससे पहले 18 इनिंग्स में उसके 2 या 3 50 ऐसा थी। ही है, ऐसा ही है। तो बात ये, वो लड़का मुसलसल खेलता जा रहा है, वो कह रहे हैं जिसमें टैलेंट बहुत है। अब टैलेंट जितना भी है, लेकिन जब तक वो इंटरनेशनल स्टेज पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो कैसे कह सकते हैं कि जी बहुत टैलेंट है। ऐसा ही है। आप देखें, अब ऑस्ट्रेलिया गया है, ये हम्म पहले भी गया था, कोई खातर का परफॉर्म नहीं नहीं कर नहीं, सका कुछ था। भी नहीं। अब इस दफा दोबारा उसने टूर किया है, देखते हैं क्या वो परफॉर्मेंस देता है। आप देखें कि उसे जिस फॉर्मेट से स्टार्ट किया था हमने खिलाना टेस्ट, वो उसमें परफॉर्म नहीं कर पा रहा, लेकिन उसे बार बार वनडे में भी अनाउंस कर देते हैं, उसे टेस्ट में भी अनाउंस कर रहे हैं। पता नहीं क्या निकालना चाह रहे हैं उसमें से। हो सकता है उसे रेस्ट दें। कायदे आज़म ट्रॉफी चल रही है आपकी इस टाइम पे, आप उसे वहाँ पे भेजें यार, आप जाके वहाँ पे खेलो, आप अपनी बैटिंग ठीक करो, आप वहाँ पे जो आपकी गलतियाँ सुधारो, वापस आ जाओ परफॉर्मेंस देके। और लेकिन आप देने को नहीं, तैयार अब ही ये नहीं। डोमेस्टिक क्रिकेट का रुझान जो है ना बहुत कम हो गया। आप देखें इंडिया भी तो इसीलिए स्ट्रगल कर रहा है, उसके भी जो प्रीमियर प्लेयर हैं वो कहाँ खेलते हैं, ऐसा ही डोमेस्टिक है। क्रिकेट खेलना पसंद ही नहीं करते। तो अब मसला ये है कि टीम में जो प्लेइंग 11 है वो ऐसी खेलने वाली, जैसे आपने बताया है। हम्म असल जो चीज़ है वो देखने की, जैसे बाबर आजम जो है वो ऐसा ही है। कम बैक कर रहे हैं, हम्म क्योंकि टेस्ट से तो उन्हें जो है वो निकाल दिया गया था, रिलीज कर हम्म दिया गया था थर्ड टेस्ट मैच में और सेकंड टेस्ट मैच में। हम्म तो अब यह है कि बाबर आजम के ऊपर एक प्रेशर भी है और एक उनके पास अपॉर्चुनिटी भी है अपॉर्चुनिटी भी है। कि भाई कैप्टन तो रिजवान है, तो बजाय ये कि इस चक्कर में पड़े ये कैप्टन जो है वो मैं कैप्टन है इसके अंडर शहीन नहीं शाह अफरीदी खेलूंगा, या और बाबर आजम, दोनों के पास इन चांस है। दोनों, और नसीम शाह तीसरे, कि इन तीनों के पास ये ऑप्शन है कि भाई आप अच्छा गेंद करके दें और अच्छी बैटिंग करके दें। हम्म टीम को अगर फायदा होगा, टीम अगर ऊपर जाएगी, बेहतर करेगी, तो आपकी जगह पक्की होती जाएगी। और पाकिस्तान में हम्म ये रोटेशन पॉलिसी चलती रहती है, कल को फिर दोबारा घूमते घूमते किसी के पास भी ऐसा ही है, कप्तानी जा सकती है। ऐसा ही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई टीम जीतनी चाहिए, टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। देखिए ऑस्ट्रेलिया में हम हमेशा ही स्ट्रगल करते हैं, ऐसा ही है, कोई बहुत अच्छी ट्रैक रिकॉर्ड तो हमारा है नहीं। ऐसा ही है। मुझे याद है हमने लास्ट टाइम जब ऑस्ट्रेलिया में बायलैटरल सीरीज जीती थी वो 2001 या 2002 में जीती थी। ऐसा ही है। वकार यूनुस की कैप्टनसी में हम कैप्टनसी गए में थे। जीती थी। तो एक मैच में ये हुआ था कि शुएब अख्तर ने बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाँ, बॉलिंग की थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की थी, और जो है, और एक मैच में ऑस्ट्रेलियन बैटिंग वैसे भी स्ट्रगल कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी। और हमने जो है वो पहले इनिंग्स में जल्दी आउट हो गए थे, तो हमने वो चेस कर लिया आप था। देखें उस तो टाइम में 2-1 पेस से हमने वो अटैक जीत क्या था, लिया था। पेस अटैक क्या था उस टाइम में हमारे पास, क्या बलाएं थी हमारे पास, वो शुएब अख्तर, वकार यूनुस, हाँ, वसीम अकरम। वसीम अकरम। तो जाहिर नहीं, इस पे तो कोई शक नहीं, बैटिंग भी बेहतर थी, टीम भी बेहतर थी। असल में इस दफ़ा जो टूर कर रहे हैं, सिर्फ एक चीज़ जो मुझे थोड़ी बेहतर है कि भाई रिजवान को कैप्टनसी मिली है, ऐसा ही है, और रिजवान जितनी भी कंट्रोवर्सीज में वो रहे हैं, एक चीज़ है कि वो स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल कोशिश करते हैं। करते हैं कि रन्स करूं मैं। पॉजिटिव माइंड से रन करने के ठीक लिए है, जाते हैं। तो ये उनका है। हाँ, उन्होंने दूसरों की कैप्टनसी में थोड़ी यानी कि जाहिर है, उटपटांग हरकतें की ऐसा हैं। ही है। अब देखना ये है कि लड़के उन्हें रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। असल देखिए, ये है। असल चीज़ देखें, आपने कामरान गुलाम को मिडिल ऑर्डर में खिलाते हैं या इरफान खान नियाजी को मिडिल ऑर्डर में खिलाते हैं आप, हम्म देखिए ना, ऑप्शन तो है आपके पास काफ़ी सारी। और फैसल अकरम मिडिल ऑर्डर में खेलते रहे चैंपियन कप में, तो आप ये भी, ऐसा ही है। तो अब ये है कि आप असल तो देखना ये है कि वो किसको मिडिल ऑर्डर में खिलाते हैं। जो हमें समझ आ रही है टीम, उसमें तो देखें कामरान गुलाम इसलिए कि वो एक स्टैब्लिश बैट्समैन ऐसा है, ही है। उसने परफॉर्म भी करके दिखाया है। तो बजाय ये कि बिल्कुल न्यू कमर को चांस दे के उस बेचारे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके, मेरा ख्याल है फैसल अकरम का खेलना बनता है। तो अगर इस तरीके से पाकिस्तान जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि अगर बोर्ड पे रन लग गया तो एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। ऐसा ही है। आप अगर ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 अगर शेयर कर दें तो फिर उसके बाद ज़रा चीज़ वाजे हो जाएगी। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के पास जो प्लेइंग 11 है उनके दोनों ओपनर एक किस्म के नए हैं। ठीक है, जैक फ्रेजर मैकगर का ओपनर का ओपनिंग करेंगे मैथ्यू शॉट के साथ। नंबर 3 पे उनके वही स्टीव स्मिथ आएंगे। ठीक है, नंबर 4 पे उनके पास होंगे मार्नस लेबसचेन। नंबर 5 पे ग्लेन मैक्सवेल। नंबर 6 पे जोश इंग्लिश। नंबर 7 पे एरन हार्डी। ठीक है, नंबर 8 पे उनके होंगे कैप्टन पैट कमिंस। नंबर 9 पे मिचेल स्टार्क। नंबर 10 पे हैजलेवुड और नंबर 11 पे एडम जैम्पा। पूरी स्ट्रेंथ से आएंगे वो अपनी बैटिंग में, बस थोड़ा सा कह ले एक आधा प्लेयर उनका बाहर है शायद। बड़ा सख्त, बड़ा तगड़ा किस्म का स्क्वाड अनाउंस किया उन्होंने हमारे खिलाफ। मैं ऐसा ही समझ है। रहा था कि शायद वो
थोड़ा बड़ा कैजुअल सा स्क्वाड देंगे, लेकिन ऐसा ही है। बड़ा शायद वो आगे सीरीज भी आने वाली है, तो वो हाँ ऐसा ही इसलिए है, वनडे में सारे खेलेंगे, T20 में मेरा ख्याल है यंगस्टर्स को चांस ऐसा देंगे। ही है। और भाई ओपनिंग आप हल्के कह रहे हैं थोड़ी नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं तो मैथ्यू शार्ट तो खेल ही रहे हैं काफी अरसे से, जैक फ्रेजर मगर को आप कह अच्छा सकते हैं, लेकिन लेकिन दोनों ही खतरनाक है वो। मेरा ये है कि जैक फ्रेजर मैगर की इनिंग्स का आगाज होने जा रहा है ये मैचों से पाकिस्तान के, क्योंकि हमने नए प्लेयर को जितना मार खाई है ना नए प्लेयरों से, और जितना चढ़ाया है शायद ही किसी टीम ने इस तरह चढ़ाया हो। हमारी स्ट्रेटजी नहीं ना होती नए प्लेयर के अगेंस्ट, तो जरा हम फंस जाते हैं, हमें फिर मार पड़ती है। आपको पता है, जो हमें मार के जाता है फिर आगे आने वाली सारी टीमों को मारता है वो फिर। ऐसे ही है, एंड्रू साइमंड को देख ऐसा लें ही है। और बड़े बड़े लड़कों को देख लें। तो अब आपको क्या लगता है, कल ज़ाहिर है मेलबर्न में मैच है, जो भी टीम टॉस जीतेगी आई थिंक बैट फर्स्ट करेगी, बैट सिर्फ फर्स्ट। ओवरकास्ट कंडीशन अगर हो तो शायद चेंज हो डिसीजन, अदरवाइज बैट फर्स्ट करके, क्योंकि डे नाइट मैच है, सेकंड टाइम अगर आपने बोर्ड पे रन्स लगा दिया तो सेकंड टाइम गेंद करके आप गिरा सकते हैं, मुझे ऐसा ही ऐसा है, लगता ऐसे है। डे नाइट मैच है, इसलिए जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बैटिंग फर्स्ट ही करेगी, क्योंकि मेलबर्न का रिकॉर्ड है सेकंड टाइम चेज नहीं होता वहाँ पे जल्दी करके। 280 290 रन यहाँ पे बड़ा रन होता है। हम्म। तो मेरे ख्याल से जो भी टॉस जीतेगी वो फर्स्ट बैटिंग करेगी, और उसका आपको टार कितने परसेंट चांस लगता है पाकिस्तान के जीतने के? 40%। मुझे तो 30% या 20% ही चांस लगता है, क्योंकि हम्म। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना बड़ा ही मुश्किल काम है, देखते हैं कल जब मैच होगा। ऐसा ही है। अब अगर हम बात करें कि इंडिया को जो डिफीट हुई है न्यूजीलैंड से, हम्म। अगर उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम देखें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम सेट करें कि कौन रिस्पॉन्सिबल रहा इस डिफीट का, कि इतनी बुरी डिफीट हुई इंडिया को, जो वो इंडिया जो कि एक यानी कि महीने पहले मतलब वर्ल्ड चैंपियन बनता है 2 महीने पहले, और उसके बाद फिर वो जिस तरीके से बांग्लादेश के अगेंस्ट क्रिकेट खेलता है, तो मतलब हाँ वर्ल्ड में उसकी एक धाक बैठ जाती है, वो ऐसा ही कहते है, हैं यार ऐसा इंडिया से बड़ी तो कोई टीम नहीं है। ऐसा ही है। उसको अचानक होता क्या है कि वो इतनी बड़ी डिफीट हो जाती है, आपके लिए से रिस्पॉन्सिबल कौन है इसमें? अच्छा, इसमें रिस्पॉन्सिबल एक बंदा नहीं है, इसमें रिस्पॉन्सिबल सबसे पहले तो टीम सिलेक्शन टी है, जो सिलेक्शन कमेटी है वो रिस्पॉन्सिबल है। फिर उसके बाद ये इनके कोच जो एग्रेसिव खेलने पे एग्री करते हैं प्लेयरों के। ठीक लेकिन है। पीछे उन्होंने स्टेटमेंट दी जी कि लड़के ना T20 खेल खेल के बहुत अग्रेसिव खेल रहे हैं, हम भी समझते हैं कि जो टेस्ट है ना वो डिफेंसिव क्रिकेट है, हमें उस तरफ जाना होगा। लेकिन आप ये देखें कि अगर आपका कोच बाहर बैठा हुआ, आपको जब इनिंग्स ब्रेक हुई है, आप जब पारी लेने आए उससे पहले अगर आपका कोच आपको समझा के भेजे कि यार इजी खेलना है, बिल्कुल आराम से, फजूल शॉट्स नहीं खेलनी, अग्रेसिव नहीं खेलना, तो मेरा नहीं ख्याल कि अंदर आके कोई प्लेयर इस तरह की बैटिंग करेगा। अब बात ये रोहित शर्मा को कौन समझा के भेजेगा, अगर रोहित शर्मा ज़ाहिर है अब देखिए, बेशक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है लेकिन सीनियर तो गंभीर ही है। नहीं, गंभीर बेशक सीनियर है, लेकिन तुम्हें पता है उसने अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप जितवाया है, वैसे ही उसकी फैन फॉलोइंग देख लो, उसका असल स्टेचर लेकिन देख इशू लो रोहित शर्मा का। इशू ये है कि रोहित शर्मा और कोहली को साइड पे कर दें तो सरफराज के शॉट्स खेल के आउट हुआ, पैंट ने रन्स किया लेकिन दो इनिंग्सों में जो बड़ी फजूल शॉट मार के आउट हुआ। लेकिन पैंट का तो चले, आप ये नहीं ना कह सकते, वो तो देखिए उसी पैटर्न से खेल कर उन्होंने सबसे ज्यादा रन्स हम्म। करने वाले प्लेयर हैं उनकी हम्म। तरफ से। बात ये है, जो अपने आप को टेक्निकली बड़े साउंड प्लेयर समझते हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने तो बिल्कुल फ्लॉप खेले। वो तो बिल्कुल फ्लॉप रहे, ऐसा ही है। तो और मेरे लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि इसमें मैनेजमेंट के साथ साथ जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट होती है वो रोहित शर्मा पे होती है, ऐसा ही है। क्योंकि देखिए आप लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं, हम्म। अगर आप ही इस तरह की स्ट्रेटेजी से खेलेंगे, आप ही इतनी लापरवाही का हम्म। सबूत देंगे, तो फिर कैसे आप बेहतर हो सकते हैं? और फिर दूसरी चीज ये है कि हम्म। देखिए आपने श्रीलंका में डिफीट हुई है, आपको हम्म। स्पिनर के अगेंस्ट आप फंसे वहां पर। हम्म। क्या किसी ने आकर, जो लड़के जिनको प्रॉब्लम हुई, जिनमें विराट कोहली भी शामिल थे, रोहित शर्मा भी शामिल थे, ऐसा ही है। किसी ने जाकर कोई रणजी ट्रॉफी या कोई डोमेस्टिक सर्कल में ना जाकर ना, अपनी इस ऐसा प्रॉब्लम पे काम किया है? मैंने तो नहीं किसी को करते हुए किसी देखा को या भी, सुना। किसी एक को भी बल्कि नहीं। यही सुना है कि विराट कोहली जो है वो आई थिंक अब क्योंकि शिफ्ट हो चुके हैं लंदन, तो हाँ। वो जब फ्री होते हैं तो वो वहाँ चले जाते हैं। रोहित शर्मा रेस्ट पर थे, क्योंकि वो पीछे ऐसा ही वर्ल्ड है, कप खेल के आ रहे थे। ऐसा ही है। तो जस्ट ये यंगस्टर ही थे जो खेल रहे थे, बाकी जो मेन प्लेयर थे आपके वो रेस्ट पर थे। है मुझे रोहित शर्मा आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो जिम्मेदार थे इस चीज़ के। दूसरा, सिलेक्शन कमेटी को मैंने इसलिए कहा कि आपने न्यूजीलैंड के, आप श्रीलंका के खिलाफ स्पिनर पे स्ट्रगल करके आई है आपकी टीम, 2-0 से हार के आए हैं आप वहाँ पे वनडे। आपने फिर भी आगे टेस्ट में आप बांग्लादेश से खेले, बांग्लादेश आप, हमें भी पता है कितनी बड़ी टीम है, अगर हमें 2-0 किया उसने
तो वो हमें भी पता है हम किस तरह 2-0 हुआ है, लेकिन बांग्लादेश की क्वालिटी क्रिकेट हमें भी पता है किस लेवल की है, लेकिन इन्हें तो पता था कि हमारे प्लेयर स्पिनर पे अच्छे नहीं है, प्रैक्टिस होनी चाहिए थी। फिर जो 2-3 लड़के बाहर बिठाए हुए हैं जिनसे कोई ज़ाती दुश्मनी चल रही है शायद इनकी, कि हमने उन्हें अनाउंस ही नहीं करना, उन्हें अनाउंस करना चाहिए था। विकेट पे स्टे करने के लिए प्लेयर ही कोई नहीं है आपके पास। ये तो है दैर मैं हमने तो देखिए मिडिल ऑर्डर में हमेशा बात की है कि मिडिल ऑर्डर में अगर आपने जिंका रेहाने और पुजारा को नहीं लाना तो कम से कम उस टाइप के प्लेयर तो लाएं जो क्रीज पे टाइम ऐसा ही स्पेंड है। करें। उन्होंने जो टेम्पलेट अडॉप्ट किया है वो टेस्ट में सीधी सी बात है बुरी तरह फ्लॉप हुआ। ऐसा ही है। और दूसरी चीज ये है कि इंडियन प्लेयर जो है ना वो स्पिनर के अगेंस्ट वो बुरी तरह स्ट्रगल बुरी करते हुए तरह दिखाई स्ट्रगल दिए हैं करते और नजर इसके आए लिए हैं। उनके पास कोई काउंटर स्ट्रेटजी नहीं थी। काउंटर लेकिन स्ट्रेटजी नहीं एक थी। चीज और जिस पर मैं हाईलाइट करना चाहूंगा वो ये है कि पहले मैच में तो स्पिन भी नहीं था, वो फास्ट के लिए विकेट थी, तो वहां पे भी स्ट्रगल कर गए वहाँ आप। फास्ट पे इसका स्ट्रगल किया। मतलब जो एक है वो ये है कि भाई आपकी जो रेजिस्टेंस पावर है ना वो हो गई है कम। कम। आपको जैसे ही मुश्किल ट्रैक मिलता है ना आप आप हथियार डाल देते हथियार हैं डाल और देते हो, आप आउट होकर घर चले जाते हैं। ऊट पटांग शाटे मार के आउट ये होते हैं। एक बड़ी रिस्पॉन्स यानी कि प्रॉब्लम है इंडिया ऐसा की। ही है। तो इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि इसमें मैनेजमेंट भी शामिल है, हम्म। सिलेक्शन कमेटी भी है, इसमें जो है कैप्टन का रोल भी है और प्लेयर्स का इंडिविजुअल का रोल भी है। ऐसा ही है। देखिए विराट कोहली है, अब उनको कौन समझाएगा, ये तो उन्होंने खुद वर्किंग करनी है ना। इसी तरीके से जो नीचे सरफराज खान है, भाई आप एक इनिंग्स में शॉट खेल कर यानी कि आपको समझ नहीं लगी, बॉल अच्छा पड़ गया, पहली गेंद पे ही आकर आप इतनी लंबी टांग निकाल के स्वीप कर रहे हाँ हैं, जी। वो सिंगल हो जाती है, अगली पे फिर वही हरकत करते हैं और सीधा आपको पता भी है सामने फील्डर खड़ा सामने है, फिल्टर फिर खड़ा कैच हो जाते है। हैं। आपके लिए लिया उसने फिल्टर और किसके लिए लिया उसने तो फिल्टर? ये बड़ा इशू है और मैं ये समझता हूँ कि मुझे इंडियन प्लेयर जो है ना इस सीरीज में ओवर कॉन्फिडेंट नजर आए, जिस तरीके से डिसीजन लिए गए, जिस तरीके से लूज शॉट्स खेली गई। तो इसीलिए इसमें कैप्टन भी रिस्पॉन्सिबल है, प्लेयर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं और जो मैनेजमेंट है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा सारों ही की है। ये एक कलेक्टिव डिफीट है, ऐसा आप ही है। किसी ऐसा ही एक है। बंदे पे फिक्स आप करके नहीं कह सकते कि ये इस बंदे की, कि देखिए रोहित शर्मा विराट कोहली पुअर फॉर्म, ऐसा ही है। ठीक है, पुअर फॉर्म। डिजास्टर थे दोनों के ऐसा ही है। दोनों इस सीरीज में। ऐसा ही है। अच्छा, इसके अलावा जो है प्लेयर्स अगर आप देख लें, यशस्वी जायसवाल रन्स करते हैं लेकिन क्रूशियल मोमेंट में आगे विकेट थ्रो कर देते हैं, ये एक बड़ा प्रॉब्लम रहा है। और इंडिया के लिए जो कंसर्न रहा सबसे बड़ा, उसकी विकेट बंडल्स में गिर रही है। तो इसीलिए ये सारे रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा ही यानी है। कि इसमें कोई ये नहीं है कि हम देखिए कह सकते हैं कि यार ये एक इंडिविजुअल ऐसे के ही ये है। दो लोग रिस्पॉन्सिबल है, सारे के सारे देखिए रिस्पॉन्सिबल अगर है। कोई पोर्शन बचता है ना तो वो बॉलिंग का पोर्शन है। आप कह सकते हैं कि यार बॉलिंग ने आखिरी दोनों टेस्टों में अच्छी बॉल की है, और जाहिर है आप लेकिन इससे ज्यादा कम क्या करें, 200 पे आउट कर ठीक रहे है, हैं, 225 पे आउट कर रहे हैं। 260, 235, 171 इतने पे तो वो आउट कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा क्या करें वो? अब अगर बैटिंग ये भी नहीं ठीक कर है, पाएगी तो फिर क्या करें। बॉलिंग का पोर्शन बचता है कि बॉलिंग इनकी ठीक थी, ठीक है। हम्म। तो बाकी बैटिंग को तो आप किसी सूरत नहीं कह सकते। बैटिंग तो हर सूरत बैटिंग ने ही मैच हरवाया इन्हें, हर मैच इनकी बैटिंग ने हरवाया, इनकी पूरा अप्रोच ने हरवाया। अच्छा, लेकिन आप इस पर भी बात करें कि ये आखिर हुआ क्या इंडिया को, कि इंडिया जो जाने जाते हैं स्पिन के मतलब दिग्गज प्लेयर उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, एक से बढ़कर एक प्लेयर देखो ना, सचिन तेंदुलकर देखें, ग्रेट सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ देखें, सौरव गंगुली देखें, वीवीएस लक्ष्मण देखें, वीरेंद्र सहवाग देखें, गौतम गंभीर देखें, मतलब ये तो एक्सीलेंट प्लेयर है अच्छा, स्पिन अब के इस पे अगेंस्ट। भी अब ये इन्हें क्या हुआ है कि यानी कि ये इतना स्ट्रगल इस कर रहे हैं पे स्पिनर भी के लिए। मुझे थोड़ा सा जो एतराज़ है ना वो ये है कि मुझे जो लगता है ना कि इंडिया की जो डोमेस्टिक में इस टाइम क्रिकेट चल रही है ना, वो या तो फ्लैट पिचेज है बिल्कुल, या फास्ट के लिए मदद है उसमें थोड़ी बहुत, लेकिन फास्ट को भी नहीं खेल पा रहे प्लेयर। लेकिन स्पिनर के लिए मेरे ख्याल से पिचेस नहीं बन रही इंडिया की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें इस टाइम। यार मुझे तो ये लग रहा है या तो ये लड़के उस लेवल की जाकर डोमेस्टिक में जो है ना परफॉर्म यानी कि वर्किंग नहीं कर रहे, एफर्ट नहीं कर रहे, या जितनी ट्रेनिंग या रिक्वायरमेंट है कि यार जाकर खेलें उस लेवल से ये नहीं खेलते और अपनी अपनी वीकनेस पे जो है वो काम करने की कोशिश नहीं करते। वरना देखें यही यही मुंबई टर्निंग ट्रैक कोई आज तो नहीं बना ना। मतलब देखें बड़ा अच्छा वो बात कर रहा था विक्रांत गुप्ता कि 1975 में ये स्टेडियम बना है, तो 50 साल हो गए खेलते हुए। तो इंडिया को नहीं पता कि इस पे टर्निंग ट्रैक है या पुणे का टर्निंग ट्रैक है। अब इंडियन को ये बताना पड़ेगा कि मतलब यानी कि स्पिन कैसे खेलते हैं, मतलब स्पिन तो हमेशा से उनका बड़ा हथियार रहा है। ऐसा ही है। मुझे ये लगता है कि लड़के आप वाली बात है कि वो डोमेस्टिक नहीं खेल रहे बिल्कुल भी ना। कोई भी ट्रॉफी जो डोमेस्टिक की है, रांची ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, वो खेल ही नहीं रहे। असल में सिर्फ इंटरनेशनल पे फोकस है। इंटरनेशनल में फोकस का भला का मसला होता है, इंटरनेशनल मैचेस तो आने हैं,
समटाइम महीने की ब्रेक भी आ जाती है, ठीक है। तो महीने बाद आपने सिर्फ महीने के अंदर जो प्रैक्टिस करनी है ना, वो नेट पे प्रैक्टिस करनी है। आप कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट तो खेल नहीं रहे, लेकिन जब आप इंटरनेशनल में डायरेक्ट मैच में आते हैं ना, तो वो सिचुएशन नहीं फिर हैंडल होती जल्दी करके। ऐसे ही है भाई, डोमेस्टिक आप खेलते हैं ना तो आपको हम्म, उससे बहुत सारी चीजें जो है ना ओवरकम हो जाती है, क्योंकि हमने ऐसा ही है, प्रीवियस प्लेयर्स को देखा है वो इसी तरह ओवरकम करते थे। ऐसा ही है, अब आप देखें ना, श्रीलंका के खिलाफ आपको बुरी बुरी डिफीट होती है, और ये ऐसा ही आज है। की बात नहीं, आपको हम्म, याद होगा 2016 में हम्म, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट T20 मैच में ऐसा ही है। नागपुर में मैच आई थिंक, हाँ, तो न्यूजीलैंड 120 पे आउट हो गया था, तो इंडिया आके इंडिया 70-80 पे आउट हो गया था। सेंटर पड़ गया था ठीक ये है, चूड़ी। तो मतलब ये प्रॉब्लम उस टाइम भी थी, ऐसा ही है। लेकिन वो होता ही है कि ये कभी कभी बिट्स एंड पीसेस में नजर आती है, हाँ, ऐसा ही है। कंसिस्टेंट नजर नहीं आती। इस दफा कंसिस्टेंट, तीनों टेस्ट मैचेस में कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट नजर आ ऐसा गई, ही है। श्रीलंका के खिलाफ 2 ओडीआईज में कंसिस्टेंट नजर आ गई, ऐसा ही है। इसलिए ज्यादा इस पर डिबेट शुरू हुई। देखिए, आपने जिस तरह बात की कि तेंदुलकर वगैरह, राहुल द्रविड़ के नाम लिए, आप उनके लिस्ट कैरियर देखें ज़रा। डोमेस्टिक में उनके वनडे और टेस्ट में 10-10, 15-15 हज़ार रन हैं उनके। मतलब ज्यादा डोमेस्टिक में ज्यादा उनके ज्यादा 15-15 हज़ार रन हैं। तो ज्यादा मतलब है। इसका कि वो जितनी इंटरनेशनल खेले उतनी ही उन्होंने डोमेस्टिक भी खेली है। मैं यहाँ आप देख लें कि ना रोहित शर्मा ने उतनी डोमेस्टिक खेली है जब से उनका अरूज आया, ना ही कोहली ने काफ़ी अरसा हो गया डोमेस्टिक खेली है। भाई मैंने देखा था काफी 20-20 हजार से ऊपर रन बनाए ऐसा हुए ही है, उन्होंने। आप देखें फिर। तो इतनी यानी कि कमिट वो ज़ाहिर है, सारे मानते हैं कि तेंदुलकर आखिरी वक्त तक जो है वो डोमेस्टिक खेलते थे। हाँ, तो देखो आप जब खेलते हैं ना, अब आपको पता है कि एक इंटरनेशनल मैच का प्रेशर होता है, हम्म, आप अपनी वीकनेस पे काम जो है ना डोमेस्टिक में जाके करते हैं, डिस्कस करते हैं कि यार मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। हम्म, अब मुसलसल आप एक ही जगह आउट हो जा रहे हैं कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली और जैसे ही आपको वो सिचुएशन आती है आप स्ट्रगल करते हैं सारे के स्ट्रगल सारे करते, बैटर, सारे के तो सारे, एक नहीं सारे के सारे। आपके पास इसका कोई आंसर ही नहीं है कि आप इसको ओवरकम कर सकें, और जिसकी वजह से टीम बुरी तरह सफर कर रही है। अब देखें ना, विराट कोहली, रोहित शर्मा, भाई ये हम्म, 2 मेन प्लेयर हैं जिन पे टीम डिपेंड करती है। ऐसा ही है। अब ये दोनों ने पूरी, आप देखें सीरीज उठा लें, हम्म, इस पूरी सीरीज में दोनों के कुल मिला के 100-125 रन हो सौ गए सवा सौ 6 रन दो, इनिंग्सों में। ऐसा ही है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा नंबर 4-5 के जो प्लेयर में आपके पास सरफराज खान हम्म, और KL राहुल, उनकी 6 इनिंग्सें मिला लें तो सरफराज का एक 150 एक है। 150 है। उसके अलावा ऐसे ही है। अच्छा इसी तरीके से जो मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर में लड़के हैं, जडेजा नहीं रन कर सके उस नहीं रन तरीके कर से। सका, अश्विन नहीं ठीक है, रन कर अश्विन सका। ने बांग्लादेश के खिलाफ बेहतर किया था, यहाँ वो भी नहीं यहाँ रन कुछ कर नहीं, सके। सुंदर नहीं कुछ कर सका। इसी तरीके से जायसवाल, जायसवाल जायसवाल ओपन। जितना वो कैलिबर का प्लेयर है, हाँ, जितनी अच्छी उसे गेंद नजर आ रही थी, वो उस हिसाब से नहीं खेल ऐसा ही सका। है, ऐसा ही है, हर कोई अपने पोटेंशियल से बिलो ही परफॉर्म किया ऐसा उसने। ही है। और स्पिन, और बात पता है क्या है, देखो एक होता है जब आप माइंड से खेलते हैं यार हमने क्रीज पे टाइम स्पेंड करना है, हम्म, आप इंडियन किसी भी लड़के को खेलता हुआ देख ले, वो 4-5 डॉट बॉल खेल जाए ना, हम्म। तो उसे पता नहीं जैसे कोई खलबली नहीं होने लग जाती कि अच्छा, मैंने अब शॉट खेलनी है। अच्छा मुझे ना इन प्लेयरों में ये चीज़ जो टेम्परामेंट है ना, ये मुझे नज़र आता है KL राहुल में, लेकिन वो बड़ी बुरी तरह फ्लॉप जा रहे हैं। वो विकेट पे स्टे करता है आगे लड़का, वो फजूल शॉट मारता नहीं है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से इतना बुरा खेल रहा है, विकेट पे उससे रुका ही नहीं जा रहा, आते साथ जा रहा है। KL राहुल का जो कॉन्फिडेंस है वो शैटर भी तो आपने किया ना, हम्म, 2023 के वर्ल्ड कप में वो लड़का बेहतर खेल रहा ऐसा था ही है, और कीपरिंग भी अच्छी कर रहा ऐसा था, ही है। लेकिन आपने T20 में उसे साथ ले जाना भी गवारा नहीं किया। हम्म, अब वो जब से वापस आया है वो हम्म, वाकई उसकी फॉर्म नहीं है, उसे खेला ही नहीं जा रहा। ऐसा ही है। वो आकर बड़ी लूज बॉल पे भी आउट होता है, और ये बात भी आपकी ठीक है कि अगर वो सेट हो जाए तो उसके टेम्परामेंट है, वो लंबी इनिंग्स भी खेल सकता हम्म, है, वो रुक भी सकता है क्रीज पे। हम्म, लेकिन उसका भी प्रॉब्लम ये है कि वो ना प्रेशर उससे भी हैंडल नहीं होता, ऐसा ही है। जैसे ही प्रेशर पड़ता है ना वो लूज शॉट खेल लूज देता है। शॉट खेल तो देता ये है, जो ये चीज़ बड़ी पोजीशन है ना नंबर हम्म 5 की, देखिए बड़ी क्रूशियल पोजीशन है। बड़ी क्रूशल आप पोजीशन। इतने मैच हुए, 6 इनिंग्सें खेली इंडिया ने, हम्म, आप बताएं इंडिया ने 6 इनिंग्सों में से कितनी इनिंग्सों में 90 ओवर खेले? मेरा ख्याल है सिर्फ एक इनिंग्स में खेले हैं। वो भी 90 पूरे खेले हैं कि नहीं खेले, मेरे ख्याल से 90 पूरे खेले हैं उसमें उसमें। 90 100 ओवर खेला है इंडिया, हाँ ठीक है, वो खेला बस, जिसमें वो फोर। सेकंड इनिंग में पहले टेस्ट हाँ, मैच की। 450 की है, पता नहीं कि। हाँ जी, बस उसमें 90 100 हाँ, ओवर खेले हैं, हाँ बस। वरना पहले मैच में आप, 31 पहली इनिंग्स ठीक में, है, दूसरी में 100 ओवर आपने ठीक काटे है, थे। दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग में ठीक है, आप आप वो भी तकरीबन इसी तरीके से, यानी कि 80 ओवर से 100 पहले की पहले लीड दी है आपने, 80 100 ओवर की से पहले लीड दी पहले, है, ठीक है। यानी कि वो हो हम्म, आप आउट हो गए थे। ऐसा ही है, ठीक है, समय का 50-60 ओवर में आप आउट हो ऐसा गए, ही है। दूसरी इनिंग्स खेलने हैं तब भी आपने तब भी 50-60 आप ओवर खेले। 50-60 ओवर ही खेले।
इस टेस्ट की दोनों इनिंग्स देख ले, इसमें भी यही हालत है। इसमें भी यही हालत तो है। मतलब जब आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं और आप आप 90 ओवर ही नहीं खेलेंगे आप वन डे तो नहीं रन कहाँ से गुजार होगा पा रहे, एक दिन नहीं पूरा गुजार पा रहे, आप भाई? आधा दिन गुजारते हो आपकी पूरी टीम बुक हो भाई जाती है। देखे ना, न्यूजीलैंड ने पहले टेस्ट में भी जो पहली इनिंग्स खेली उसमें हम्म खेले, हम्म ठीक है। इसी तरीके से दूसरे टेस्ट की जब पहली इनिंग्स खेली तो उसमें भी वो ऑलमोस्ट खेल गए, ठीक है। तीसरे टेस्ट में जब आए तो वो भी तकरीबन उसमें जल्दी आउट हुए, लेकिन फिर भी काफी 60-70 ओवर खेल आप गए। ये देखें कि वो अगर 60-70 खेलते आप 30-40 ओवर खेलते। आप ये देखें कि इंडिया टेस्ट हार रहा है और 2.5 दिन में मैच खत्म हो रहा है। अप्रोच बदल गई है ना, ठीक है, खेल माइंडसेट ही बदल गया प्लेयर्स का। ऐसा ही है। अब हर प्लेयर ये सोच के आता है कि अगर मैं क्रीज पे आया हूं ना तो मैंने 20 ओवर में अपनी 50 कर लेनी ऐसा है, ही है। या मैंने 20 ओवर में 60-70 रन कर देना है। वो शॉट पे शॉट खेलता चला जाता है। अब उसमें ये होता है कि ये विकेट्स है मुश्किल, तो अब मुश्किल विकेट पे तो जब तक आप रुकेंगे नहीं, टाइम नहीं देंगे, जाहिर तो उस है वक्त तक तो कुछ कुछ भी भी नहीं नहीं हो होगा, सकता। ऐसा ही है। तो इसलिए व्यूअर्स हम ये समझते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट हम करेंगे वो तो यही है कि भाई इसमें सबके सबकी ये कलेक्टिव एफर्ट है। क्योंकि विराट कोहली अपनी जगह फ्लॉप रहे, रोहित शर्मा अपनी जगह फ्लॉप रहे, कैप्टनसी के फेलियर रोहित शर्मा की तरफ से रहा, इसी तरह जो सिलेक्शन है उसमें जिस तरीके से प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया, कम अज़ कम किसी और प्लेयर को चांस ज़रूर मिलना चाहिए था मिडिल ऑर्डर में। जबकि आप देख रहे हैं कि पहले टेस्ट मैच में जिस तरीके से बैटिंग स्ट्रगल की और फिर इसी को स्क्वाड को आपने आगे भी भेज दिया, तो किस्म की जो है डिफीट इंडिया की जो हुई है। और इसके अलावा स्पिन के अगेंस्ट तो सिंपल एक ही हल है, देखें वो वही है जो सारे लोग बात करते हैं कि आप डोमेस्टिक में जाएं, वहाँ पर जाकर अपनी अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ओवरकम करने के लिए एफर्ट करें और आप बेहतर हो जाएंगे। इंडिया तो ज़ाहिर है स्पिनर के लिए तो वो वैसी जन्नत मानी जाती है। अब इंडिया स्पिनर को नहीं खेल सकता तो बड़ी ऐसा ही है। अजीब शॉकिंग बात है। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।